गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन जो है नसीरुद्दीन महमूद का गुलाम था वो, या कह सकते हैं कि नसीरुद्दीन महमूद ने उसको एक जगह का किलेदार बनाया था जिसको नायब के नाम से जाना गया। उसी टाइम पर एक मुसलमान एक नेता जिसका नाम था रेहान था, उसके बाद उसको नायब बना दिया। लेकिन पुनः जो है गयासुद्दीन बलबन ने अपने आप को नायब के पद पर बैठाया और 1266 में जब नसीरुद्दीन महमूद की क्या होती है, मृत्यु होती है, उसके बाद गद्दी पे कौन बैठता है, गयासुद्दीन बलबन। 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद तुरंत गद्दी पर कौन आके बैठता है, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल, यानी पूरे के पूरे अगर आप देखेंगे बलबनी वंश में, अगर आपके गुलामों के वंश के अगर आगे हम लोग बढ़े तो सबसे बेहतरीन अगर शासन की प्रणाली किसी ने बनाई तो वो बनाया था गयासुद्दीन बलबन ने। गयासुद्दीन बलबन गद्दी पर बैठा 1266 में, और 1266 से लेकर 1286 तक वो कहां पर रहता है, गद्दी पर रहता है, और इसी को बलबनी वंश का नाम दिया गया है। गयासुद्दीन बलबन को हम कई सारे नामों से जानते हैं। पहला उलूग खां, दूसरा गयासुद्दीन, तीसरा बहाउद्दीन। ये उसके क्या है, नाम है। दूसरा, यह एक इल्बरी तुर्क था और इल्तुतमिश का गुलाम था। इल्तुतमिश जब ग्वालियर के अभियान पर थे 1233 में, और ग्वालियर के अभियान में उनकी क्या होती है, विजय होती है, वहां से इस गुलाम को वो खरीद कर अपने पास लाते हैं, जिसका नाम क्या रहता है, गयासुद्दीन बलबन, जो कि एक इल्बरी तुर्क था। वरीद ए मुमालिक एक गुप्तचर विभाग का उसने स्थापना की थी। दीवाने उर्ज नामक एक सैन्य विभाग उसने बनाया था, यानी दीवाने उर्ज नामक एक सैन्य विभाग बनाया था। नवरोज का त्योहार इसने अपनाया था। दूसरा, सिरी नामक नगर की स्थापना की थी। अगर बात करें गयासुद्दीन बलबन को इन गुप्तचर के इतने सारे सैन्य अभियान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि गयासुद्दीन बलबन जब दिल्ली की गद्दी पर वो बैठा 1266 में, तब उसने देखा कि राज्य को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता है, और पैसा कमाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कहीं से भी पैसे को, व्यापार को बढ़ाया जाए, और व्यापार को बढ़ाने के साथ पैसा भी क्या होगा, टैक्स लगा के पैसा भी आएगा। लेकिन व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापारियों की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस टाइम पर जो लोग दिल्ली व्यापार करने आते थे, इस तरफ कैथल वाले इलाके में, इधर सारे इलाकों में बहुत सारे जंगल हुआ करते थे, सारे क्या थे, जंगल हुआ करते थे, जिस कारण बहुत सारे डकैत यहाँ पर बैठे थे, डाकू हुआ करते थे, जो इन व्यापारियों को क्या कर लेते थे, लूट लेते थे, और लूटने की वजह से व्यापारियों